हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 6 o'clock का टाइम था, 6:15 का टाइम था। 6 बजे मैं आज उठी थी और 5-10 मिनट ऐसे बैठ गई थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग ब्रेक के बाद इतना जल्दी मॉर्निंग में उठना हुआ है और बिल्कुल उठा नहीं जा रहा था। सुबह सुबह ना मेरा सर भारी होने लग गया था उठते ही। वैसे ही बिल्कुल उठा नहीं जाता। एक तो कूलर वगैरह चलता है ना रात को, तो बॉडी भी सुबह उठते हुए ना बहुत टाइट सी हो रही थी और मेरे को हल्का हल्का हेडेक होने लग गया था। तो क्योंकि बहुत लॉन्ग ब्रेक हुआ है तो धीरे धीरे वापस अपने बैक टू रूटीन हो जाऊंगी मैं। और मॉर्निंग में मैं सब्जी बना रही थी एक साइड और एक साइड आटा लगा रही थी। और आज जो मस्टर्ड ऑयल था वो भी लास्ट पड़ा हुआ था। एक बॉटल मैंने ऑर्डर कर रखी है, मैंने ऐड कार्ट करी हुई थी जो मेरे को लोकल ग्रॉसरी से मंगवानी थी। ऐड कार्ट का मतलब कि मैंने एक पूरा लिस्ट बना रखी थी। तो वही मैं उनको कल व्हाट्सएप कर दूँगी, वो सारी चीज़ें मेरे को भेज देंगे। तो थोड़ा सा था ऑयल, मेरे को पता था। और भी था, मनीष ने ना शाम के टाइम वो जामुन वगैरह लेकर के आए थे तो उन्होंने जामुन के अंदर ऑयल डाल दिया था। तो इसकी वजह से जो था ऑयल कम हो गया था। और इधर से एक साइड मेरी सब्ज़ी बन रही थी और दूसरी साइड मैं आटा लगा रही थी। और सब्ज़ी अब मेरे को डेली मॉर्निंग में ही बनानी पड़ेगी। पहले तो बेटू का ये था कि मनीष थोड़ा सा उनका वर्क फ्रॉम होम चलता था। वो अपना 9 साढ़े 9 बजे के आसपास अपना टिफ़िन दे करके बेटू को आ जाते थे और मैं आराम से उठ करके बना लेती। स्टार्टिंग से रूटीन तो मेरा मॉर्निंग में ही कुकिंग करने का रहा है। बट अभी कुछ ज़्यादा ही जल्दी, जैसे अर्ली मॉर्निंग होता है ना, जो बच्चों को एकदम टिफ़िन विफ़िन पैक करने वाला, टिपिकल उस रूटीन में मैं आ गई हूँ। तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा मेरे को सेटल वगैरह होने में इसमें, क्योंकि एकदम रात को प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी। चलो आज तो मैं भिंडी बना रही थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा कटिंग वटिंग और मसाले वसाले प्यूरी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं थी। बट अगर डेली तो ऐसी सब्ज़ी नहीं बन सकती ना, तो दूसरी जिस दिन प्यूरी वगैरह वाली सब्ज़ी होगी ना, उस दिन मेरे को और भी जल्दी थोड़ा सा उठना पड़ेगा। क्योंकि अभी बेटू छोटी है। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, फिर तो ये अपना रेडी होती रहेगी, मैं अपना कुकिंग वगैरह निपटा लूँगी। बट अभी मेरे को उधर से खाना भी देखना होता है, इधर से बेटू को भी देखना होता है। और सबसे बड़ी बात कि कुछ खाने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, कुछ खाती नहीं है। सुबह भी परेशान हो जाती है। इसको मैं एक बनाना खिला देती हूँ, या जो भी सीजनल फ्रूट होता है वो मैं इसको दे देती हूँ। एक बनाना खाने में ही इसका मूड ख़राब हो जाता है। अभी देखो इसका मूड अपसेट सा हो रहा है। नहला करके आई थी तो हेयर कॉम्ब वगैरह मैं इसके बाद में करती हूँ, क्योंकि जब नहाती है तो थोड़े से हेयर्स जो है वो गीले वगैरह हो जाते हैं। तो फिर वो गीले बालों में ब्रेडिंग वगैरह या इस टाइप से बांध के रखने से ना, फिर थोड़े से बाल ख़राब हो जाते हैं और खिंचते हैं। क्योंकि बालों की जो रूट होती है वो गीले होने से थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो इसलिए मैं इसका जो कॉमिंग वगैरह का काम है ना, वो थोड़ा बाद में करती हूँ। और दूसरी साइड फिर यहाँ पे मैं सब बीच बीच में बेटू को भी देख रही थी और दूसरी साइड सब्ज़ी मेरी बन रही थी, तो उसको भी मैं चेक कर रही थी बीच बीच में। तो यहाँ पे मैंने चपाती एक बना करके पैक कर दी थी फॉइल में, और दूसरी साइड मैंने सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी। बहुत सबसे सिंपल वाली जो सब्ज़ी होती है ना, उससे मैंने खाना बनाना स्टार्ट करा था। तो देखते हैं, जिस दिन नहीं हो पाएगा या जिस दिन थोड़ा सा मुझे लगेगा मैं लेट हो रही हूँ, उस दिन मैं कर्ड पराठा बेटू को पैक करके दे दूँगी या फिर कुछ ऐसा बना करके दे दूँगी। अभी ऐसा होता है ना, सब्ज़ी इसीलिए मॉर्निंग में मैं बनाती हूँ। वैसे तो मैं बेटू को पहले के जैसे पोहा या कुछ राइस या कुछ इस टाइप की चीज़ें बना के दे सकती हूँ। एक तो थोड़ा सा मैं उसको हैबिट डलवाना चाहती हूँ कि सब्ज़ी वगैरह खाने लगे। दूसरा, अब मनीष को भी साथ के साथ ऑफिस निकलना ही होता है। तो मैं 6 बजे खाना बनाऊँ या 8 बजे बनाऊँ, बनाना तो मुझे है ही। तो क्यों ना मैं फिर एक ही बार दोनों का हो जाता है। तो इसलिए मैंने ट्राई करा कि अब मैं मॉर्निंग में 6 o'clock जैसे ही उठूँगी। अगर लेट होगा तो थोड़ा और भी मेरे को पहले उठना पड़ेगा, 5:30 भी उठना पड़ सकता है। जिस दिन थोड़ी सी जैसे राजमा छोले इस टाइप की सब्जियां होती हैं ना, जिसमें प्यूरी वगैरह बना के और थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, तो उसके लिए और जल्दी थोड़ा सा उठना पड़ेगा। तो यहाँ पे टिफ़िन वगैरह बिट्टू का पैक हो गया। वाटर बॉटल वगैरह मैंने रात को ही वॉश करके रखी थी। आज समर वेकेशन के बाद इसका फर्स्ट डे था, बिट्टू स्कूल जा रही थी। तो ये वाली बॉटल जो है वो लास्ट मैंने दिखाया था सरोजनी नगर का व्लॉग, जब वहाँ गई थी वहाँ से लेकर के आई थी। तो मैंने ये सब रात का ही इसका सामान वगैरह जो था वो पैक वैक करके वॉश वगैरह करके रखा था। टिफ़िन वगैरह एक बार वॉश कर दिया था अच्छे से, वैसे वॉश ही रखे हुए थे, बट हाँ दोबारा से यूज़ करना था तो चीज़ों को मैंने दोबारा से वॉश करा। इसका बैग वगैरह क्लीन कर दिया था और जो वाटर बॉटल वगैरह थी वो भी मैंने अच्छे से वॉश कर दी थी। और उसके बाद फिर रात को ना मैं शूज़ वगैरह पॉलिश करके रखना भूल गई थी, तो फिर इसीलिए मैं पॉलिश कर रही थी। थोड़ा टाइम बच गया था, आज फर्स्ट डे था तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी उठी थी। 8 बजे तक खाना तो वैसे ये 7:45 बजे के आसपास निकल जाती है, बट भिंडी वगैरह की सब्ज़ी में ना बिल्कुल टाइम लगता नहीं है।
तो फटाफट हो गया था काम। तो यहाँ पे बेटू को भी मैंने रेडी कर दिया था, शूज़ वगैरह पॉलिश करके बेटू को पहना दिए थे। शूज़ काफ़ी गंदे हो रखे थे, वैसे तो मैंने इसको पॉली वॉली में पैक करके रखा था, बट स्टिल 1 महीना हो गया था, 1 महीने से ज़्यादा ही हो गया था। मई में इसकी वेकेशन स्टार्ट हो गई थी, तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया था। तो गंदे तो होने ही थे, पॉली में भी पैक कर रहे थे, बट हल्की फुल्की डस्ट थी उसमें, तो पॉलिश कर दिए थे। और उसके बाद बेटू यहाँ पे जा रही थी स्कूल के लिए, बहुत दिनों के बाद जा रही थी। वैसे आज उठने में इसने बिल्कुल परेशान करा नहीं था, जैसे बहुत दिनों के बाद बच्चों की हैबिट टूट जाती है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बेटू आराम से, मैंने एक बार बोला बेटू उठ जाओ, जबकि हम रात को भी लेट ही सोए थे, क्योंकि छुट्टियां चल रही थी तो रूटीन थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा था। सुबह 7-8 बजे तक उठना होता था और रात को 1 भी बज जाती थी, 1:30 भी बज जाती थी, ऐसे मस्ती मजाक करते करते। तो थोड़ा सा आज स्टार्टिंग में ऐसे मेरी भी नींद पूरी नहीं हो पाई थी और बेटू की भी नहीं हो पाई थी, बट हाँ आज के बाद से हमारा रूटीन जो है वो सेट हो जाएगा। और मनीष उसके बाद चले गए थे बेटू को छोड़ने उनके लिए, फिर आकर के मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रखी थी, वापस पहले वाले रूटीन में। जब बेटू को छोड़ के आते थे उसके बाद में उनके लिए चाय बनाती थी, और यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म चाय रेडी थी। और बाहर से ना बाइक की जब आवाज़ आती है ना, चाय मैं तभी छानती हूँ, मेरे को पता चल जाता है आ गए। तो फिर यहाँ पे मैं चाय वाय लेकर के आ गई थी मनीष के लिए, और किचन का काम जो था उससे मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। अब मेरे को बस 2-3 चपातियाँ सेकनी थी और सैलेड वगैरह कट करना था मनीष के टिफ़िन के लिए। और उसके बाद आए थे भैया, सुबह सुबह आ जाते हैं वाले भैया सब्ज़ी के लिए, और बहुत ही सस्ती और फ्रेश सब्ज़ी लेकर के आते हैं। जहाँ कोई चीज़ अगर 20 रुपये किलो मिलती है ना, मतलब ये 20 देंगे बाकी सारे 40 रुपीज़ देंगे उसी सब्ज़ी को, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में दे करके जाते हैं और फ्रेश भी होती है इनकी सब्ज़ी, आते सुबह सुबह हैं। तो मैं उनसे लौकी लेकर आई थी, खीरा लेकर आई थी और भिंडी वगैरह लेकर के आई थी, क्योंकि अब तो डेली सब्जियां बननी है, रात को काट वाट के रखनी होंगी, तो इसलिए मैंने सब्ज़ी ले ली थी। और भिंडी तो कभी भी ऐसी चीज़ है कि कभी भी बना दो, बेटू की फ़ेवरेट है, तो इसलिए भिंडी भी मैंने ले ली थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मनीष भी रेडी हो गए थे नहा धो कर के, और कर रहे थे पूजा, क्योंकि इनको भी ऑफ़िस के लिए अब साथ ही साथ निकलना होता है। तो यहाँ पे मनीष की पूजा हो गई थी, और उनके लिए टिफ़िन वगैरह भी मैंने यहाँ पे पैक करके रख दिया था, दूध वगैरह बना के रख दिया था, सेम वो भी अपनी पॉलिश वॉलिश पे लगे हुए थे। और सॉक्स बोल रहे थे मेरे को ढूंढ करके ला करके दो, अभी लेकर के आए थे, तो एक पेयर उसका अलग था और एक सॉक्स अलग थी, तो मेरे को भेजा था कि तुम लेकर के आओ। और यहाँ पे देखो हैंड वॉश करके आए हैं, तो मेरे मुंह पे इन्होंने गीले गीले हाथ लगा दिए मेरे को परेशान करने के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे का टाइम रहा होगा, और मैं अपने सारे किचन के काम से फ्री हो गई थी। मतलब सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना ये मॉर्निंग में, ये कुकिंग वुकिंग इनसे फ्री हो जाओ ना, तो लगता है यार आधा काम तो हो ही गया। तो अब मेरे पास थोड़ा टाइम था, मेरे को यहाँ पे कुकिंग वगैरह निपटा, वो कुकिंग सॉरी क्लीनिंग वगैरह निपटा करके सेट वेट करके, और मेरे को 12 बजे तक मतलब नहा धो करके रेडी होना था। उसके बाद 12:30 बजे 12:25 पे ही बेटू की छुट्टी हो जाती है, तो मैं 12:15 तक घर से निकलती हूँ बेटू को लेने के लिए। तो फटाफट यहाँ पे मेरे को सारा काम निपटा करके क्लीनिंग का, बेटू को लेने के लिए जाना था। और ये देखो यहाँ पे पेंसिल शार्पिंग करके बेटू ने ऊपर ही रखी हुई थी ड्रेसिंग पे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करती रहती है उस पर कभी ग्लू चिपकी होती है, पूरे ड्रेसिंग का बुरा हाल कर रखा है। अंदर खोलूँगी ना तो सारा सामान उसी का ही निकलेगा, इसके अंदर से कटिंग वटिंग और पता नहीं क्या क्या। और उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाई थी, देखो पूरे के पूरे पेजेस पड़े हुए हैं, ये सारे कटिंग कर करके पेजेस रखे हुए हैं बेटू ने, तो वो निकाल रही थी। बस अब के आज के बाद तो सारा रूटीन सेट हो जाएगा। मॉर्निंग में जाएगी, दोपहर के टाइम आएगी, थोड़ा ड्रेस व्रेस चेंज करेगी, 1 बज जाएगी, खाना वाना खाएगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा गप्पे शप्पे करेगी, खेलेगी कूदेगी, फिर थोड़ी देर सो जाएगी, फिर शाम को उठेगी, फिर वही स्टडी टाइम हो जाएगा फिर से। और मतलब फिर इतना इसको ना घर वर बिखेरने का उतना टाइम मिलेगा नहीं। पहले घर पे रहती थी ना पूरा दिन, तो वो बोर हो जाती थी, मतलब दिन उसके लिए इतना बड़ा होता था कि वो करे तो करे क्या, कहती मम्मा मैं क्या करूँ, मैं पूरा दिन मतलब उसके लिए बहुत बड़ा सा दिन होता था, उसके साथ टाइम नहीं कटता था, कोई खेलने के लिए भी नहीं है उसके साथ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको कहीं रोज़ घुमाने ले जाऊँ, तो वो बहुत बोर हो जाती थी। और उसके बाद फिर साथ साथ मेरा यहाँ क्लीनिंग का काम चल रहा था, फटाफट मेरे को क्लीनिंग निपटा करके नहा धो करके रेडी होना था और बेटू को लेने जाना था। आज बाहर का वेदर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मॉर्निंग में उठी थी तो काफ़ी अच्छा हो रहा था, फिर धूप आ रही थी, फिर जा रही थी, जब बेटू जाने लगी ना हल्की हल्की धूप आ गई थी, फिर उसके बाद एकदम से धूप छाया कुछ इसी तरह का वेदर चल रहा है। और वैसे भी अभी मानसून स्टार्ट होने वाला है,
तो पता ही नहीं चलेगा, पल भर में बारिश और पल भर में धूप। तो थोड़ा मॉइस्चर वाला वेदर आने वाला है अब तो। बहुत ज़्यादा मतलब चिप चिप सी होती है ना, कूलर भी बहुत देर तक चलता है तो ऐसे लगता है कि पूरे बॉडी में ना स्टिकी सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर सा आ जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह निपटा ली थी और मैं नहा धो करके अपना रेडी हो गई थी। हेयर वॉश करके आई थी, इसलिए मेरे हेयर्स एकदम ऐसे चिपके हो रहे हैं। और बड़ी वाली लाइट आई थिंक मैं ऑन करना भूल गई थी, इसलिए जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत लो आ रही है, मतलब डार्क ब्लैक सा आ रहा है सब कुछ। और उसके बाद अब मेरे को जाना था यहाँ पे फटाफट से रेडी होकर के बेटू को लेने के लिए। डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह सब मैं यहाँ पे निपटा चुकी थी 12 बजे तक। मेरे को मतलब अब टाइमर लगा हुआ है मेरे साथ हर चीज़ के लिए। और उसके बाद यहाँ से मैं निकल रही थी स्कूल के लिए और वेदर एकदम छाया सी हो गई थी जब मैं स्कूल से इसको लेकर के आ रही थी। बाहर रिक्शा लेना था मेरे को, तो एकदम से धूप आ गई थी फिर से, तो रिक्शे से ई रिक्शा ले लिया था। स्कूल के बाहर ही बहुत सारे रिक्शे वगैरह मिल जाते हैं, तो स्कूल से ई रिक्शा मैं जाते हुए तो वॉक करते हुए गई थी, आते हुए बेटू को मैं रिक्शे से लेकर के आई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म अपने लिए खाना लगाया। चपातियाँ भी बनाई थी, सब्ज़ी तो मॉर्निंग में ही मैंने बना दी थी। और उसके बाद फिर खाना वाना खा करके सडन मनीष का फ़ोन आया कि हमें जाना है गुड़गांव के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया, मेरे को बस बोला कि 15 मिनट में मैं पहुंच रहा हूँ, फटाफट रेडी हो जाओ। तो रेडी तो मैं थी जब स्कूल गई थी, तो बस मैंने हेयर्स कॉम कर लिए थे और बेटू सो गई थी, उसको मैंने नींद से उठाया स्पेशली कि हम जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि आज गुड़गांव जा रहे हैं, कुछ काम भी है और थोड़ा सा घूम करके भी आएंगे। मैंने कहा यार एक तो बहुत हेक्टिक हो रखा था वैसे ही, आज बहुत दिनों के बाद नींद भी पूरी नहीं हुई थी, बहुत दिनों के बाद मैं सुबह सुबह जल्दी उठी, सर मेरा वैसे ही भारी था। तो गाड़ी में मतलब कैब में मेरे को फिर और हेडेक वाली फीलिंग सी होने लग गई थी। मैंने रास्ते में मनीष को बोला कि आप एक ना कोल्ड ड्रिंक ले लो, ताकि मतलब थोड़ा अच्छा फ़ील हो। मेरे को ना वॉमिट जैसी फीलिंग हो रही थी, तो मनीष ने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी और अपने लिए बेटू के लिए चिप्स ले लिए थे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पहुँच गए थे गुड़गांव के लिए। तो बहुत आज थकान सी हो रही थी, मतलब होता है ना कि एकदम सफ़र सा हो गया। सुबह से एकदम टाइमर चल रहा था मेरे साथ, भागम भाग। और सडन ही मनीष का भी प्लान आज ही बन गया गुड़गांव जाने का। तो यहाँ पे मुझे याद नहीं है इस मॉल का क्या नेम है कुछ, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम आई थी गुड़गांव वगैरह। हमारे बहुत ज़्यादा चक्कर लगते नहीं है, वैसे तो पास में ही है गुड़गांव हमारे, बट स्टिल इतना ज़्यादा आना होता नहीं है, तो मुझे याद नहीं है अभी हम कहाँ गए थे। यहाँ पे हमें किसी ऑफ़िस में जाना था, कुछ पेपर्स वगैरह साइन वाइन करने थे और कुछ मतलब छोटा मोटा काम था। उसके बाद फिर मनीष के ऑफ़िस से भी किसी को आना था, मतलब उनका उनकी टीम मेंबर में से किसी को आना था। तो पहले हमें यहाँ पे अपना काम वाम निपटाना था और उसके बाद फिर उनसे मिलना था। उसके बाद फिर मतलब थोड़ा बहुत घूमने को था तो घूम लेंगे। यहाँ देखो ये कुछ पेपर्स वगैरह साइन कर रहे हैं, साथ में मेरी बेटी बैठी हुई थी। मेरे को हेडेक हो रहा था, तो इन्हीं से ये जो भैया साइन करा रहे हैं इन्हीं से ही मैंने एक टैबलेट ली और वहीं ऑफ़िस में बैठ करके मैंने सर दर्द की टैबलेट खाई। बट मेरे को कोई आराम नहीं आया, क्योंकि जो मेडिसिन मैं लेती हूँ ना मुझे उसी से ही आराम मिलता है। तो मैं यहाँ बैठी हुई थी आराम से और बहुत ज़्यादा मैं व्लॉग कर नहीं पाई, क्योंकि मेरे को तबीयत ना बिल्कुल अच्छी फ़ील हो नहीं रही थी। फिर उसके बाद हम यहाँ से मिले और उसके बाद जो मनीष के टीम मेंबर से हमें मिलना था वो आ गए थे यहाँ पे। उसके बाद इसी के साइड में ना एक सिटी कुछ करके मॉल था ये वाला, उसी के साथ वाली बिल्डिंग ही थी। वॉकिंग वहाँ से बाहर निकले और इसमें एंटर कर लिया था, तो हम यहाँ आ गए थे। तो मनीष अपना बात कर रहे थे। उसके बाद फिर हम किसी मतलब हल्दीराम वगैरह कुछ 2-3 रेस्टोरेंट ऐसे मिक्स से थे। फिर उसके बाद हम वहाँ बैठ गए थे, हमने खाना वाना खाया। और बहुत ज़्यादा क्लिप मैंने नहीं ली, क्योंकि सबके बीच में खाने की अगर मैं क्लिप लेती तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पे ही मैंने ब्लॉग का एंड कर दिया था। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय। और मेरी बेटी देखो यहाँ पर क्या कर रही है, बाय बाय।